मंजिल से आगे बढ़, मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया, तू समंदर तलाश कर। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट में आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की पर्सनल ऑफिसर डॉक्टर रेहाना अख्तर बिजली। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू पूजा जी। मैम, जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, वुमेन जो है आज हर जगह है, हर एक फील्ड में है, जहाँ पे हम कभी सोच भी नहीं पाते थे कि इस फील्ड में भी हो सकती, तो आज वहाँ पे भी हमें देखने को मिलते हैं। आपकी बात की जाए तो किस तरह से आप वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हैं? और सबसे पहले ही मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि आपका नाम के आगे बिजली लगता है, तो किस तरह से आप कड़की हैं और किस तरह से आपने वुमेन एम्पावरमेंट को देखा है और दूसरों को भी एम्पावर्ड किया हुआ है? देखिए, पहले मैं आपका बताऊं कि वीमेन एम्पावरमेंट हम वीमेन एम्पावरमेंट किस चीज़ को बोलते हैं? वीमेन एम्पावरमेंट इज़ वी हैव टू मेक वीमेन पावरफुल, वी हैव टू मेक देम कैपेबल कि वो एक डिसीजन मेकिंग जो है खुद करें। और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वीमेन ने फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ एम्पावर होना है। अनलेस एंड अनटिल वीमेन डजंट थिंक दैट शी इज़ पावरफुल, नोबडी कैन मेक हर पावरफुल। सो सेल्फ एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द वीमेन एम्पावरमेंट इज़ कंसर्न। अब दूसरा जो आपका था कि बिजली, दिस इज़ द क्वेश्चन विच सेल्डम इज़ बीइंग आस्क्ड टू मी। इवन जब मेरा केएस का इंटरव्यू था तो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वॉज आस्क्ड। ये बिजली कास्ट जो है हमारी, इट इज़ विथ मी सिंस लास्ट 4 जनरेशन्स। जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ही वॉज हैविंग दिस इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स के बिज़नेस वगैरह, उसका कंट्रैक्ट था। तो ये आप तखल्लुस भी नहीं बोल सकते थे। जैसे किसी ने सामान लेना होता था बिजली का तो बोलते था या बिजली का सामान लेना है बिजली से। तो ये उस बिजली से सिंस लास्ट 4-5 generations it is with us, and it has no doubt proved to be very lucky for all of us. और हमारी फैमिली ने फिर इसको एज अ कास्ट ही अडॉप्ट कर दिया। काफ़ी यूनिक नाम है और जब आप अपने नाम के साथ जोड़ते हैं वो एक प्राउड फील जो आपको होता है, क्योंकि डेफिनेटली आई फील प्राउड टू बी रेहाना बिजली। जब भी कभी रेहाना लिखा होता है ना तो ऐसे नो राइट डाउन रेहाना बिजली, आई जस्ट वांट टू सी बिजली एट द एंड। ओके, तो मैम जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात की, आपकी लाइफ की अब तक की अगर बात की जाए तो किस तरह से आपने वुमेन एम्पावरमेंट को देखा है? और अगर आपकी बात की जाए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल रहता है और बिना स्ट्रगल के जो है ईजी जो हम करते हैं कि आसान तरीके से हमें सब कुछ मिल जाए, ऐसा होता नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी लाइफ में कौन कौन से वैसे टर्निंग पॉइंट रहे हैं जब आपको लगा है कि नहीं, लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपने खुद को मोटिवेट किया है और आगे बढ़ने का हौसला जो है खुद को दिया हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे फादर साहब, मेरे अंकल ऑल आर एजुकेटेड, दे हैव बीन इन द सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं। और वीमेन एम्पावरमेंट मुझे राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड जो है देखने को मिला है, बिकॉज वी आर 6 ब्रदर सिस्टर्स और हमारे फादर, हमारे अंकल, हमारी एक जॉइंट फैमिली थी। एंड वी हैव बीन ब्रॉट अप इन दैट एटमॉस्फेयर वेयर गर्ल्स और बॉयज़, मेरे ब्रदर्स और हम में कोई फ़र्क नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि वी वेर मोर पैम्पर्ड, वी आर 3 सिस्टर्स, वी वेर मोर पैम्पर्ड दैन अवर ब्रदर्स। और हमारे फादर साहब, हमारे अंकल्स, दे वर एज गुड एज अवर फादर्स फॉर अस। तो एक जॉइंट फैमिली में जैसे आपको पता है ताए चाचे होते हैं, तो हमारा एक बहुत ही एक जॉइंट एटमॉस्फेयर रहा है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वली ही ट्रीट किया गया। हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि हम बेटियां हैं। हमारे फादर साहब, हमारे अंकल जो है, हमें इक्वली जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ाया गया, अच्छे हमें संस्कार दिए गए। तो वो चीज़ें जो हैं, ये वीमेन एम्पावरमेंट मैंने प्रैक्टिकली जो है अपनी फैमिली में देखा हुआ है। तो जब आप में वो चीज़ें पहले, ये वैल्यूज़ पहले इनकलकेट होते हैं तो आपका माइंड सेट भी वैसा ही बन जाता है। मेरी खुद, आई एम हैविंग 3 daughters और मैंने अपनी तीनों बेटियों को जो है कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी बेटे से कम है। वो बेटियां ही हैं, आई विल नॉट से दे आर बेटा, वो बेटियां ही हैं मेरे लिए, बट आई एम प्राउड दैट आई एम हैविंग 3 daughters एंड आई एम ब्रिंगिंग देम अप एज माई सन्स। जी, आपकी बात की जाए, आपने जिस तरह से आप शुरुआत की, क्योंकि पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ रही? देखिए, मेरा 2011 बैच था, तो पहली पोस्टिंग मेरी रही है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में एज असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके बाद अंडर सेक्रेटरी टूरिज़्म विद द चार्ज ऑफ अंडर सेक्रेटरी कल्चर मेरा सेक्रेटरेट में रहा। मतलब डिफरेंट जगहों पे जो है डिफरेंट जॉब प्रोफाइल रहता है, डिफरेंट असाइनमेंट्स रहती हैं। हर जगह जो है आपका काम जो है इट्स नॉट सेम, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट वर्क होता है। उसके बाद मेरा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रहा है एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जहाँ पे एक डायरेक्ट पब्लिक सर्विस डिलीवरी कर सकते हैं आप। उसके बाद मेरा JDM एज तहसीलदार रहा है। Then I went to information department as a deputy director headquarters, where I spent a span of almost 4 years.
और फ्रॉम देयर आई एम हेयर एज अ पर्सनल ऑफिसर। कहीं जितनी भी जगह आपकी पोस्टिंग हुई है, हर जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस, कहीं जगहों पर फील्ड वर्क रहता है तो कहीं जगह पे ऑफिशियल वर्क आप कर रहा है, तो कौन सा आपको आसान या कौन सा डिफ़िकल्ट लगे? देखिए, आसान और डिफ़िकल्ट इज़ नॉट द राइट थिंग टू से। हर जगह जब आप काम करोगे, काम आपने करना ही है, ठीक है। आपके चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, विच यू हैव टू ओवरकम। और मेरा ये रहा है कि मैं अपना काम जो है अपनी डेडिकेशन से करती हूँ, दिल लगा के करती हूँ, कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पे मैं चेयर पे बैठी हूँ, आई हैव टू डिलीवर मोर एंड मोर पब्लिक सर्विस। अगर आप ये चीज़ दिमाग में रखोगे तो आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। तो आपकी स्कूलिंग जो हुई है वो जम्मू से ही हुई है या नहीं, माई स्कूलिंग हैज़ बीन डन फ्रॉम मेलनसन गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, जो कि श्रीनगर में है। आई हैव डन माई 12th अप टू इन मेलनसन गर्ल्स स्कूल। आपका जो जन्म है वो श्रीनगर? हाँ जी, श्रीनगर बाल गार्डन में मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद आई हैव डन माई BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंसेस, वो मैंने स्कॉस्ट कश्मीर में की है। एंड आफ्टर दैट मैंने PhD की है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंसेस, और इन द मीन टाइम आई क्वालिफाइड KS, तो आई एम हियर। कभी ऐसा नहीं लगा कि कितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है? क्योंकि बड़ी बार ऐसा होता है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ा सी पढ़ाई कर लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा, और पहले की स्टडी में और आपकी स्टडी में वो क्या लगता है कितना ज़्यादा डिफरेंस जो आया है? ये एक पैशन होता है, मेरा पैशन था कि नहीं एग्रीकल्चर लिया तो फिर एग्रीकल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। नहीं, आई थॉट कि नहीं इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा इसमें और रिसर्च करूं। फिर आपको पता है MSc एंड PhD रिसर्च, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंसेज जो मेरा सब्जेक्ट था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट वाज नॉट सच अ बोगस वन। उसमें प्रैक्टिकली आपने माय वर्क वाज ऑन बायोमीडिएटेड न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें देखना होता है कि जब आप कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल सॉइल में डालते हो तो वो कहाँ जाता है, कैसे सॉइल में रहता है, और सॉइल से प्लांट कैसे लेता है। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह बहुत अच्छा रहा। ये भी चीज़ रहा होगा कि अपने नाम के साथ डॉक्टर का टैग जो मुझे चाहिए, इस चीज़ का पैशन था? Yeah, to some extent it was there, but it was dream of my father, which I thought कि नहीं, even जब मेरा केस हुआ तो my father told me कि नहीं ये PhD इनकम्प्लीट नहीं रखनी है, you have to complete it. So it was dream of my father which I fulfilled, और इसमें मेरी मदर का, मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। whatever I am, it is because of my mother, my parents and my husband. वो कहते हैं ना कि शादी के बाद जो है एक लाइफ जो है बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाती है, तो फिर भी उसको बैलेंस करने में कितनी डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि ऑफिशियल काम भी करना, फील्ड का काम भी करना, घर को भी बैलेंस करना और घर वालों को भी शिकायत ना हो, उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं? यही तो क्वालिटी है एक वीमेन की, दैट शी बैलेंसेस द प्रोफेशनल वर्क, द हाउस होल्ड वर्क, अपने वर्क को, अपने घर को शी बैलेंसेस। और ये मुझे लगता है कि एक जो क्वालिटी है ये ऊपर वाले का ही कुछ है, इतना पावरफुल बनाया है एक औरत को कि शी मैनेजेस टू बैलेंस दिस थिंग। और मैं आपको बताऊं कि मे बी यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैंने MSc, मैंने PhD और मैंने केस जो है शादी के बाद, मेरी 2 बेटियां हो गई थी उसके बाद मैंने किया है ये सब। और इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मेरी मदर, देखिए वहाँ पे भी वीमेन एम्पावरमेंट है। आई हैव सीन अ वेरी पावरफुल वूमेन लाइक माई मॉम, शी हैज़ बीन वेरी पावरफुल एंड शी हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट, जो कि हमेशा मेरे साथ रही है। शी इज़ स्टिल विद मी and she has always rendered her support. I salute my mother. Her name is Mrs. Hajra Banu. She's a great woman. She's the main pillar that has supported me, and I'm here standing over here. फैमिली की पिलर तो मदर ही होती है, एक फीमेल ही होती है कहीं ना कहीं, जो सबको चलाती है। आपकी बात की जाए, आपने जिस तरह से बताया कि अलग अलग फील्ड में आपका कहना, अभी आप पर्सनल ऑफिसर इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं, तो किस तरह का यहाँ कर आपका टास्क रहता है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यहाँ पर जो बाकी फील्ड से बिल्कुल अलग रही है? देखिए पूजा जी, मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि असाइनमेंट्स डिफरेंट रहती हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में जो है देयर इज़ अ डिफरेंट वर्क टू डू। तो यहाँ पे हमारा मेन रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे सैनिटेशन, हमारे डॉक्टरल स्टाफ, हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ, हर एक को हमने मोनिटर करना है। तो इनडायरेक्टली जो है हम पेशेंट के साथ अटैच है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली वी आर। सो वो चीज़ हमने देखनी है, क्योंकि पेशेंट जो है एक सफ़रर होता है, और जब वो एक हॉस्पिटल आता है तो यही उम्मीद लेके आता है कि मैं ठीक होके जाऊंगा। और ठीक होने के लिए सबसे पहले उसको एक डॉक्टर चाहिए, उसको पैरामेडिक्स चाहिए, उसको हाइजीन चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मोनिटर करने के लिए आई एम हियर, आवर एडमिनिस्ट्रेटर सर इज़ हेयर, आवर प्रिंसिपल मैम इज़ हेयर। तो हम सब जो हैं एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और ये सब जो हैं ये सर्विसेज जो हैं वी प्रोवाइड टू द पेशेंट्स।
आप कहीं जगहों पर गए हैं, रिमोट एरियाज़ में भी गए हैं, जहाँ जहाँ आपने काम किया हुआ है, आपने किस तरह का चेंज जो है अभी तक नोटिस किया हुआ है कि एक विमेन पहले किस तरह से हुआ करती थी, पहले बोलती नहीं थी, सामने नहीं आती थी, और अब किस तरह का चेंज जो है आपने खुद में देखा, और विमेन अपने राइट को लेकर कितनी ज़्यादा अवेयर है? देखिए पूजा जी, नो डाउट चेंज तो आई है, आप ही देखते होंगे, मैं भी देखती होंगी कि एजुकेशन लेवल जो है, लिटरेसी लेवल भी, लिटरेसी परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो गई है। आज आप देखते हैं कि रूरल एरियाज़ का जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लड़कियां भी अब आगे आ रही हैं। और हैट्स ऑफ टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ही आसान बनाया। देखिए लेबोरेटरीज़ वगैरह प्रोवाइड की गई स्कूल्स को, स्कीम्स दी गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिड डे मील्स, तो इन सब चीज़ों ने जो है इनक्रेज कर दिया वीमेन फोक को कि दे विल मूव टुवर्ड्स द स्कूल्स। क्योंकि हम देखते थे कि स्कूल नहीं जाते थे, कि नहीं टॉयलेट्स नहीं हैं, हमें वापस जाना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो हमारे इस गवर्नमेंट ने जो है इतनी सारी स्कीम्स लाई, जिसकी वजह से जो है एक एनकरेजमेंट, एक अट्रैक्टिव फोर्स आया गया स्कूल्स में, जिस वजह से हमारी नॉट ओनली फीमेल्स कि हमारे बाकी बच्चे जो हैं वो भी स्कूल की तरह जो है मूव होने लगे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारी लिटरेसी लेवल भी इंक्रीज़ हो रही है। और औरत में आज ये समझ आ गई है कि मैं कन्फाइंड नहीं रहना चाहती हूँ इन द फोर वॉल्स ऑफ द किचन। शी इज़ कमिंग एंड शी हैज़ टू कम फॉरवर्ड। तो ये डेडिकेशन जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चेंज जो है ये हमारी वीमेन की माइंड में ही आना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो खुद नहीं सोचेगी कि मैं जा कर सकती हूँ, एक पैशन ना आए उसमें, हाँ, सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो पहले खुद को ही कमज़ोर समझेगी तो कोई नहीं उसको उस चीज़ से बाहर निकाल सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, आपका एक्सपीरियंस जान के, क्योंकि घर को किस तरह से संभाला जाए, प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से संभाला जाए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने बताया। हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज जो है आपकी तरफ से रहने वाला, और सुना है कि आप शायरियाँ भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब कि लिखने का आपको काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो ज़रूर सुनना चाहेंगे एक हिडन टैलेंट जो आपके अंदर है। नहीं, मैसेज के सी मेरी कोई सेल्फ मेड पोएट्री नहीं है, दिस इज़ ऑल विच आई सर्च एंड आई एम लाइक I like to end up with the poetry. मंजिल से आगे बढ़, मंजिल से आगे बढ़, मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़, मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया, मिल जाए तुझको दरिया, तू समंदर तलाश कर। क्या बात है। तो एक जो कहते हैं ना कि वो गागर में सागर वाला जो उन्होंने पॉइंट बोला हुआ है कि अपने आप को तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद दूसरों को मोटिवेट करने से पहले हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि बचपन में हमने प्रेयर ज़रूर सुनी होगी कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो इस चीज़ को अगर हम लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो हम ज़रूर सक्सेस हासिल करेंगे। अगले अपने लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।